1857 की क्रांति में महिदपुर के तहसीलदार सदाशिव राव निखुलकर का विशेष योगदान रहा। आज उनकी पुण्यतिथि पर तहसील परिसर में बने उनके शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि का कार्यक्रम आयोजित किया गया। शहीद सदाशिवराव निखुलकर, जिन्होंने प्रशासनिक अधिकारी होते हुए देशभक्त के रूप में 1857 की क्रांति में अपना योगदान दिया। आज ही के दिन 7 जनवरी 1858 को अंग्रेजों द्वारा उन्हें तोप से उड़ा दिया गया था। आज के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में नगर के इतिहास के जानकार अश्विनी शोध संस्थान के अधियोजक रामचंद्र ठाकुर, तहसीलदार नवीन चंद्र कुंभकार, थाना प्रभारी राजवीर सिंह गुर्जर के साथ नगर के गणमान्य नागरिकों ने शहीद स्मारक पर पुष्पमाला और पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम के पश्चात इतिहासकार डॉक्टर रामचंद्र ठाकुर ने एमपी खुलासा से शहीद सदाशिवराव निखुलकर के इतिहास के बारे में चर्चा कर जानकारी दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी खुलासा, द विजन ऑफ एमपी। आज हम यहां पर एक शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं, जिनका नाम है सदाशिवराव निखुलकर। उन्होंने 1857 की क्रांति में विशेष योगदान दिया था अपनी शहीदी देकर। अब इसी विषय पे यहाँ चर्चा करना चाहूँगा कि हमारे जो इतिहास के जो जानकार हैं, जो डॉक्टर रामचंद्र जी ठाकुर साहब, उनसे आज के जो इतिहास के बारे में जानकारी लेंगे। ठाकुर साहब, मैं आपसे जानकारी लेना चाहूँगा कि आज का जो श्रद्धांजलि जो अपन ने अर्पित की है वो किस विषय पे है और ऐसे कौन से वीर योद्धा थे जिनको अपन ने श्रद्धांजलि दी है? आज की जो श्रद्धांजलि है, सन 1857 में जो यहाँ पर क्रांति हुई थी, उस क्रांति के नायक सदाशिवराव निखुलकर अमीन, जिनको कि अंग्रेज़ों ने तोप से उड़ाया था, उनकी स्मृति में हमने ये कार्यक्रम रखा है। और सारे भारत में कहीं भी हमको अभी तक ऐसा उल्लेख नहीं मिलता कि किसी प्रशासकीय अधिकारी ने शासकीय सेवा में रह कर के अंग्रेज़ों के विरुद्ध कि इस प्रकार का क्रांति में भाग लिया हो। एक बहुत जांबाज और एक बहादुर एक ऐसे अधिकारी थे जिन पर बार बार होलकर महाराजा का दबाव आता रहा, क्योंकि छावनी से जो पत्र जाते थे वकीलों के, उन पत्रों के माध्यम से हमें ज्ञात होता है कि सदाशिवराव निखुलकर ने अपनी शासकीय सेवा में रहकर, इतने बड़े अधिकारी के पद पर रहकर भी अंग्रेज़ों के खिलाफ जो एक बिगुल बजाया था, वो एक बहुत बड़ा दुस्साहस भरा कदम था। और सबसे बड़े आश्चर्य की बात है कि इस व्यक्ति ने क्षमा मांगने से भी इनकार कर दिया था। अंग्रेज़ों ने इसके ऊपर दबाव बनाया कि आप क्षमा मांगो कि मेरी गलती हो गई है। इन्होंने कहा नहीं, मेरी गलती नहीं हुई, मैंने जो करा राष्ट्र निर्माण के लिए करा है। कई प्रकार की इन्हें यातनाएं दी गई। इनके पाँव में जो बीड़ी डाली थी उसमें कीड़े पड़ गए थे। कई दिन तक ये उपवास रहित रहे, भोजन नहीं करा और उपवास करते रहे। और अंत में अंग्रेज़ों का दिल इनसे नहीं पसीजा गया। होलकर महाराजा चाहते थे कि इन्हें क्षमा कर दिया जाए, क्योंकि हमारी 1857 की क्रांति में होलकर परिवार का बहुत बड़ा योगदान रहा है और होलकरों ने बहुत इसमें मदद करी है क्रांतिकारियों की, किंतु वो भी नहीं बचा सके। अंग्रेज़ों ने शासकीय नियम जो होता है, कोर्ट मार्शल जिसे बोलते हैं फौज के लिए, एक अधिकारी के द्वारा की गई क्रांति या वो तो गद्दारी कहेंगे, इन्हें वापस इन पर कोर्ट मार्शल किया गया। और एक ऐसा न्याय जो कि पुरुष से आयोजित था, उसके अंतर्गत इन्हें आज के दिन ही 7 जनवरी 1858 में तोप से उड़ाया गया। जैसा कि ठाकुर साहब ने बताया है कि ये ऐसे एक वीर योद्धा थे और देशभक्त थे, जिन्होंने किसी भी तरह से अंग्रेज़ों के आगे नहीं झुके और ना ही किसी तरीके से इन्होंने समझौता पसंद किया। इसी के साथ ही इनको जब यहाँ पर जब थे तब मतलब 7 जनवरी 1858 को इनको तोप से उड़ा दिया गया था। इसी के साथ एमपी खुलासा से लोकेंद्र सूर्यवंशी की खास खबर।